नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट एंड ई कॉमर्स से रिलेटेड जो सेकंड यूनिट है उसके बारे में। और ये सेकंड यूनिट आपको कुछ अलग जो ई कॉमर्स वाले जो सब्जेक्ट है किसी अन्य कोर्स में भी काम आने वाली है। जैसे डीसीए के अलावा बीसीए में भी हो सकता है, या फिर आप जो है पीसी पैकेज की जो फर्स्ट सेम है, पीसी पैकेज की फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपको ये सिलेबस देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे चल के जो है एक करके कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिक रूप से जो इंटरनेट के ऑपरेशंस है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र हमने फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी कवर कर लिया, फिर भी मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो वेब ब्राउज़र मतलब हो जाता है इंटरनेट में कोई भी चीज़ें ढूंढना हो या वेबसाइट को डाउनलोड करना हो तो उसके लिए हमको लगता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसका नाम है वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र के अंतर्गत हम देखें तो हमको HTML फॉर्म में कोई भी चीज़ें मिल जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ एक ब्राउज़र, मतलब कोई भी उदाहरण के लिए हमने एक पेज ओपन कर लिया, ठीक है। अभी पेज में हम जो है क्या सर्च करने वाले हैं, हम यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए हम जो है MCU.AC.in या फिर इधर जो है सरकार studywaves.com सर्च करते हैं तो जो भी हमको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है HTML के फॉर्म में। तो ये हो गया वेब ब्राउज़र। और वेब ब्राउज़र में वर्किंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे टैब फॉर्मेट होते हैं, इसके अलावा होम टैब होती है, इसके अलावा आप देखोगे तो रिफ्रेश बटन, फॉरवर्ड है, बैक है, बुक मार्क के ऑप्शन होते हैं। साथ ही आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल ऑप्शन है, 3 डॉट के अंतर्गत सेटिंग वगैरह और अन्य कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जब भी आपको सर्च करना होता है तो आप कहाँ जाते हैं, URL, यहाँ पे पूरा वेबसाइट का एड्रेस लिखते हो। इसके साथ ही आप होम में जाओगे तो यहाँ पे आपको गूगल सर्च का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये हो जाता है आपका ब्राउज़र। और ब्राउज़र बहुत सारे होते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं ब्राउज़र। हम देखें ग्राफिकल ब्राउज़र होते हैं जिसमें हम आइकॉन बेस्ड या ग्राफिक्स के बेस्ड काम कर सकते हैं। कुछ टेक्स्ट बेस्ड जो ब्राउज़र है वो पहले आए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, वो पहले की हमको नहीं देखना है। यहाँ अलग अलग प्रकार के ब्राउज़र जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, अभी जो है ये काम करना बंद कर दिया क्योंकि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था। अभी नए ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट एज ने इसकी जगह ले ली है। इसके अलावा ओपेरा मिनी आप जानते हो, सफारी जो एप्पल की डिवाइसेस में चलता है, नेटस्केप नेविगेटर शुरुआती दौर का, गूगल क्रोम काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है सभी प्लेटफॉर्म पर, मोज़िला फायरफॉक्स हो गए, सब ब्राउज़र के नाम हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। तो www इसके बारे में भी हमने जो है फर्स्ट यूनिट में कवर कर लिया है। तो www जो है इसको बनाया था टिम बर्नर ली के द्वारा 1989-90 के आसपास सर्न लैब में इन्होंने बनाया था, रूस के अंतर्गत, ठीक है, यूरोप में। तो ये जो है एक प्रकार से जितने भी हमारे पास में मटेरियल होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, वेबसाइट होता है, वेब पेजेस होता है, इन सब का एक कलेक्शन है, हब है, इसी को हम बोल देते हैं www। तो इसके बारे में हम जो है विस्तार से पहले भी बात कर चुके हैं, एक ओवरव्यू में यहाँ पे दे रहा हूँ जो चीज़ें हमने पहले पढ़ ली हैं। जो चीज़ें नहीं पढ़े उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड वाइड वेब, HTML, HTTP, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र पर सारे चीज़ में ये काम करता है। URL के माध्यम से हम सारी चीज़ों को ढूंढ पाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड की विशेषता हमने पहले देख चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म में वर्क कर जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओपन स्टैंडर्ड एंड ओपन सोर्स देखने को मिल जाता है। वेब ब्राउज़र जो है प्रोवाइड अ सिंगल इंटरफेस टू मैनी सर्विसेज, जो ब्राउज़र है आपका बहुत सारी सर्विसेज को एक जगह इंटरफेस देता है। डायनेमिक है, इंटरेक्टिव है, इन्वॉल्विंग है, ग्राफिकल इंटरफेस यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे इसके अंतर्गत मिल जाती, इसकी विशेषताएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी कार्यप्रणाली मैंने बताया था, जब भी यूज़र या क्लाइंट कोई चीज़ या जानकारी सर्च करता है तो HTML फॉर्म में इंटरनेट के माध्यम से www से होते हुए कहाँ जाती है, सर्वर पर, और सर्वर उस चीज़ को ढूंढता है डेटाबेस में और वापस रिस्पॉन्स के फॉर्म में www से होते हुए क्लाइंट के ब्राउज़र में HTML फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ प्रोटोकॉल भी लगता है HTTP, तो ये हमको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं जो आपका URL है, URL हमने बात करे थे, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके अंतर्गत आपको HTTP मतलब एक प्रोटोकॉल मिल जाता है। प्रोटोकॉल के अलावा आप देखोगे तो आपको सब डोमेन www मिल जाता है। फिर गूगल मतलब हो जाता है डोमेन नेम, जो यूनिक नेम होता है किसी भी वेबसाइट या किसी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको सर्च करने के लिए। और .com उसका टॉप लेवल का डोमेन हो जाता है जो उसका टाइप को डिफाइन कर लेता है। इसके साथ ही आप देखोगे URL, तो URL हम सिंपल जो है यहाँ पे उदाहरण के लिए देखें तो हम यहाँ सर्च करते हैं, मान लीजिए हमने www.mponline.gov.in,
डॉट देखो GOV मतलब गवर्नमेंट, इसका मतलब है इसका टाइप हो जाता है टॉप लेवल का, और कंट्री लेवल डोमेन में .in आ जाता है इंडिया के लिए। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, इसके पार्ट्स हमने देख लिए। यहाँ डोमेन नेम एक प्रकार से यूनिक नेम हो जाता है, जो किसी भी वेबसाइट को यूनिक नाम या इन्फॉर्मेशन को जो होस्ट की जाती है उसको यूनिक रूप से सर्च करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है। और इसके टाइप को बोल देते हैं हम टॉप लेवल का डोमेन बोल देते हैं। .com कमर्शियल हो जाता है व्यापारिक संस्थाओं के लिए, .edu शैक्षणिक संस्थाओं के लिए, .gov आप देख सकते हैं शासकीय संस्थानों के लिए, .mil मिलिट्री के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसके अलावा URL कैसे काम करता है, तो भाई सिंपल सी बात है, जब भी हम कोई URL टाइप करते हैं, मान लीजिए mponline.gov.in हम टाइप कर रहे हैं, तो ये इस फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ये जाएगा DNS के पास, डोमेन नेम सिस्टम के पास, वहाँ पे ये कन्वर्ट होगा IP एड्रेस में, क्योंकि इसके पीछे एक IP एड्रेस काम कर रहा है। तो IP एड्रेस जब जो है इससे कनेक्ट है तो वो उसको सर्च करेगा और IP एड्रेस से होते हुए सर्वर पास जाएगी, और सर्वर में जो है IP एड्रेस के नाम से जो भी इंफॉर्मेशन रखी वो वापस लाकर क्लाइंट को दे दी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्च इंजन। तो सर्च इंजन एक प्रकार से क्या है, एक मतलब वेबसाइट के फॉर्म में ही होता है, जैसे google.com। तो google.com एक प्रकार का सर्च इंजन है जो क्या करता है, क्लाइंट के ब्राउज़र पर ढूंढी गई कोई भी चीज़ों को सर्वर से लाने के लिए यहाँ पे काम कर लेता है। ठीक है, जैसे सर्च इंजन में देखो याहू, अल्टा विस्टा, लाइकोस, हॉटबॉट, डॉगपाइल, गूगल है। गूगल सबसे प्रचलित है वर्तमान समय में, तो ये आपका सर्च इंजन है। इसमें आप जो है कैसे काम कर लेते हैं भाई, सिंपल सी बात, हम यहाँ जो भी चीज़ें सर्च करना, मान लीजिए हमको कंप्यूटर ट्यूटोरियल यहाँ पे इन हिंदी इस प्रकार से सर्च करना है, तो जो भी जानकारी है वो लाकर हमको दे दिया है किसने, जो आपका मतलब एक प्रकार से ब्राउज़र में डिस्प्ले हुआ, पर लाया किसने है, सर्च इंजन ने। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए PGDCA नोट्स इन हिंदी या PGDCA फुल कोर्स, हम देख लेते हैं PGDCA फुल कोर्स इन हिंदी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको जो है रिवीजन क्लास आप देख सकते हैं। ये देखिए सरकारी स्टडी वेब्स के अंतर्गत ऐसे क्लिक करोगे तो आपको जो है रिवीजन क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये देखिए ये 2025 फर्स्ट सेम कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगा, और सेकंड सेम का भी इसी प्रकार मिल जाएगा, जो आपको कंप्लीट रूप से 8-10 घंटे के अंतर्गत कंप्लीट सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, PGDCA और DCA दोनों के। इसके अलावा हम ऑनलाइन न्यूज़पेपर कैसे सर्च करेंगे, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए काम आएगा। आप सिलेबस में भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे पूरा जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। तो चलिए हम जो है सीधे गूगल में चलते हैं, और इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी। यहाँ चलते हैं और यहाँ चल के हम जो है न्यूज़पेपर कोई भी, मान लीजिए द हिंदू। अब द हिंदू इंग्लिश में आता है, तो द हिंदू एक प्रकार से हम क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ से हम देख सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो हम ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम जो है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये स्टेप्स आपको बताना है, किस प्रकार गूगल खोलोगे, किस प्रकार आप टाइप करोगे, आप सर्च करोगे, जो भी चीज़ें आप इसको एक प्रकार से सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं। उसके साथ ही वापस से चल के देखते हैं, यहाँ पे आपको एक ई-पेपर नाम का ऑप्शन भी मिल जाता है। ई-पेपर में आप जब जाओगे तो ई-पेपर मतलब हो जाता है जो भी न्यूज़पेपर आता है उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, मतलब हम इसको न्यूज़पेपर के फॉर्मेट में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब ये न्यूज़पेपर पेड वर्जन हो जाता है। पेड वर्जन के लिए आप मंथली या ईयरली यहाँ पे चार्जेस पे कर सकते हो, और कोई भी न्यूज़ को ऐसे क्लिक करके आप जो है बड़े फॉर्म में और रफ मटेरियल में आप इसे पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हो, न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हो। डाउनलोड करोगे, ये न्यूज़ आपकी डाउनलोड भी हो जाती है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे न्यूज़पेपर के बारे में तो हो गया, इसकी सदस्यता बोले तो सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पे देखिए जो आइकॉन दिख रहा है, ये देखिए यूज़र वाला, इस पर आप क्लिक करोगे। आप जो है यहाँ पे ईमेल डालोगे या फिर आप सीधे गूगल से कनेक्ट करके क्या कर सकते हो, अपना अकाउंट बना सकते हो और ई-पेपर को परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे प्राइसिंग भी देख सकते हैं हम। प्राइसिंग आपको मेन ई-पेपर के अंतर्गत जो है प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। नीचे आप देखोगे तो आपको जो है कुछ सालाना यानी कि ईयरली और मंथली यहाँ पे प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी। तो अकाउंट बनाने के बाद प्राइस जो भी दिया है उसको पे करो और अपनी न्यूज़पेपर की जो भी आप सदस्यता वो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब द हिंदू की बात होगी, द हिंदू के अलावा दूसरे भी ले सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स भी होता है, या फिर हिंदी पढ़ो तो जागरण.com भी हो सकता है, नेशनल लेवल का। जागरण.com का ई-पेपर आप पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई-पेपर। ठीक है, ई-पेपर इस प्रकार से लिखे हमने, और देखिए ई-पेपर यहाँ पे
आ चुका है। अब इसमें भी आप जो है मेंबरशिप यानी सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे तो आपको पहले तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ देखिए 1 दिन का 5 रुपये हो रहा है। मासिक रूप से आप देखोगे तो आपको 69 रुपीज़ देखने को मिल जाएगा, और साथ ही आप देखोगे यहाँ पे तो आपको जो है 365 रुपये वार्षिक रूप से आप क्या ले सकते हैं, इसकी सदस्यता ले सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो अकाउंट बनाने को बोलेगा, ये देखिए, और यहाँ पे आपको जो है पे करना है और सदस्यता मिल जाएगी। तो आप न्यूज़पेपर के स्टेप्स आप यहाँ पे बता सकते हो। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में टेक्स्ट की टाइपिंग कैसे करते हैं, तो हम सीधे जो है गूगल हिंदी इनपुट टूल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो है हिंदी रेमिंगटन गैल का उपयोग कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ चलते हैं गूगल में, और यहाँ सीधे हम जो है क्या उपयोग करेंगे, गूगल हिंदी इनपुट टूल। तो स्टेप्स आप बता सकते हैं। यहाँ देखिए, ट्राई गूगल इनपुट टूल ऑनलाइन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है इस प्रकार से देखिए देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिया है हिंदी, सॉरी इंग्लिश, और इंग्लिश में आप जाओगे तो अपनी क्षेत्रीय लेवल की लैंग्वेज जो भी है, मान लीजिए हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज हिंदी है तो आप हिंदी सेलेक्ट करो, और हम यहाँ जो है क्या हो रहा है, देखिए हम जो व्हाट्सअप में टाइप करते हैं उसी प्रकार से हम जो है इंग्लिश टाइप करेंगे यहाँ पे, इंग्लिश वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्रकार से क्षेत्रीय लेवल की लैंग्वेज में हमने यहाँ पे टाइप कर ली। हम चाहें तो कुछ ही और लैंग्वेज में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, चाइनीज़ में टाइप कर सकते हैं, चाइनीज़ आप होंगे तो टाइप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु यहाँ पे हमारी जो अलग अलग भारत के अंतर्गत जितनी भी भाषा है वो सब यहाँ पे मिल जाएगी, तो उनमें आप जो है टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके स्टेप्स आप बता देना यहाँ पे। इसके अलावा देखिए जी बोर्ड ऐप इन मोबाइल, मोबाइल में जी बोर्ड ऐप का उपयोग कैसे करते हैं, तो आप सभी करते भी होंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम जो है गूगल प्ले स्टोर चलते हैं, हालांकि यहाँ डाउनलोड नहीं होगा, गूगल प्ले स्टोर में चलते हैं, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ हम जो है सर्च करते हैं जी बोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड, इस प्रकार से, ठीक है। जी बोर्ड कीबोर्ड जो है इस प्रकार से आप देखोगे तो इसको आप जो इंस्टॉल कर लीजिए अपने डिवाइस पर, और डिवाइस पर इंस्टॉल करने के बाद क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जो जी बोर्ड है उसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, वॉइस टाइपिंग की मिल जाएगी, आप जो हाथ से लिखने वाला काम भी कर सकते हैं, जैसे पेंसिल का उपयोग करके लिखते हैं। चलिए ये तो बात हो गई जी बोर्ड की, तो आप इसका उपयोग करते भी होंगे, इसके स्टेप्स आप लिख देना। नेक्स्ट आप देखोगे तो गूगल मैप का उपयोग कैसे करना है, तो भाई सिंपल सी बात है, गूगल मैप का उपयोग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल में, और मैं गूगल मैप में चलता हूँ और यहाँ पे आप चलते हैं तो आप लिख देंगे सीधे गूगल मैप, और गूगल मैप जैसे लिखोगे तो आपको आ जाएगा गूगल मैप maps.google.com, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है गूगल मैप यहाँ पे दिख जाएगा। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये वेब आधारित एक ज्योग्राफिकल जो रीजन्स होते हैं या दुनिया भर की जो वेबसाइट या साइट होती है उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम रोड वगैरह, स्ट्रीट वगैरह, या फिर दूरी डिस्टेंस जितना होता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख सकते हैं। इसके साथ ही हम अलग अलग प्रकार से इसमें चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए हम जो है यहाँ पे इसमें काम करके देखते हैं सीधे। तो सीधे सीधे चलें तो यहाँ पे देखिए आपके पास में कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं, इन ऑप्शन को मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो रिसेंट में देखिए जो भी चीज़ें हमने काम करे वो दिख रही है। साथ ही आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है। मान लीजिए आप जो है भोपाल देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश, इस प्रकार क्लिक करेंगे तो जो है भोपाल हमको यहाँ पे दिखाई दे देगा, देखिए पूरा एरिया। पर हम चाहते हैं कि इस भोपाल से हमारे छिंदवाड़ा की दूरी कितनी है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डायरेक्शन, जैसे हम इस पे डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक और टेक्स्ट बॉक्स और आ गया है जो दूरी दिखा रहा है कि कहाँ से आप देखना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए हमने छिंदवाड़ा टाइप कर ली, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। आप छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश हमने देखे हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ 3 रूट दिखा रहा है। जैसे इस रूट की बात करें तो ये क्या है, देखिए लिमिटेड यानी कि चार्टर्ड बस है, प्राइवेट लिमिटेड, इस प्रकार से देखने को मिलेगी। इस वाले में भी थोड़ा खतरा है, और इस वाले में जो है थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल है, मतलब इससे आप आसानी से जा सकते हो। तो ये कौन सा रूट है, देखिए आप देखोगे तो ये जो है परासिया, देखिए परासिया जो नारदेव से होता हुआ इस प्रकार से बैतूल तरफ, ये आपको रूट देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये देखिए ये जो है हमारे पास में ट्रेन का रूप दिया है, हम चाहते हैं बाइक से जाना। तो बाइक से जाने के लिए हमारे पास में 2 रूट है, देखिए इस प्रकार से ये रूट है,
और एक एक ये रूट है, तो दोनों ही रूट के बारे में दिख रहा है। जैसे इस रूट में आपको 5 घंटे 46 मिनट लगेंगे, 271 किलोमीटर है, और इस रूट से आपको 6 घंटे 12 मिनट लगेंगे, 282 किलोमीटर है। हम जाना चाहते हैं कार से या फिर प्राइवेट जो भी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको 3 रूट दिख रहा है। तो देखिए इस प्रकार से आपको एक रूट ये दिख रहा है जुन्नार देव परासिया वाला, ठीक है, एक रूट ये दिख रहा है मुल्ताई वाला, और एक रूट दिख रहा है तामिया वाला, ठीक है। तो 3 रूट दिख रहा है, तीनों रूट में आपको डिस्टेंस साथ में किलोमीटर वगैरह सारी चीज़ें दिख रही है, मतलब टाइम भी दिख रहा है। इसके साथ ही आप कोई पैदल यात्रा करना चाहता है तो पैदल यात्रा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पैदल यात्रा में उसको जो है जो भी चीज़ें, देखिए इस प्रकार से एक और रूट दिखा दिया उनने जो पैदल जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी साइकिलिंग से भी हम जा सकते हैं, साइकिलिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लीजिए हम छिंदवाड़ा से कोई थोड़ी दूर के लिए जाना चाहते हैं, जैसे हम जाना चाहते हैं इस प्रकार से, ये देखिए, तो ये साइकिलिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, नॉट अवेलेबल बोल रहा है, हालांकि आपके मोबाइल में दिख सकता है। अब मान लीजिए हम जो है किसी और चीज़, जैसे हमारा छिंदवाड़ा हम सर्च कर लेते हैं, ये जो है कहाँ पे हमारा छिंदवाड़ा, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। हम छिंदवाड़ा की किसी लोकेशन को एक मतलब एक प्रकार से सैटेलाइट मोड में देखना चाहते हैं, या फिर जो सीसीटीवी वाला जो रिकॉर्ड हुआ है वैसा हम देखना चाह रहे हैं। तो हम जो है इस प्रकार से, देखिए जो देखिए ये तो जगह जहां हमने पहुंचे वो दिखा रहा है। हम जो है इसको हटा देते हैं, ये जो है इसको हटा देते हैं, और सीधे हम सर्च कर लेते हैं क्या, हम सर्च कर लेते हैं छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में हम जो है ये देखिए इस प्रकार से इसमें जाएं, और देखिए ये जो है हमको इस प्रकार से चीज़ें दिखाने लगा। ये देखिए मेन बस स्टैंड एरिया इस प्रकार से। तो ऐसे भी हम जो है गूगल मैप का उपयोग कर सकते हैं। तो डिस्टेंस आपको समझ में आएगा किस प्रकार देखना है, और ये मैप दिखा रहा है। हम चाहें तो लेयर वाइज भी देख सकते हैं, देखिए सैटेलाइट मोड में, तो सैटेलाइट मोड में भी ये दिखा देता है। आप बड़ा करके देखोगे तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही इसमें हम रेस्टोरेंट सर्च कर सकते हैं, होटल है, म्यूज़ियम, ट्रांजिट, इस प्रकार से सारी चीज़ें, एटीएम वगैरह हमारे आसपास कितने हैं वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। गैलरी वगैरह देखना है, मान लीजिए हमको जो है यहाँ की फ़ोटोज़ वगैरह देखना, देखिए फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएगी। देखिए ये हमारे छिंदवाड़ा की फ़ोटोज़, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है गूगल मैप, आप इसका उपयोग करिए, और इसके बाद इसको आप इस हिसाब से लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको समझाया हूँ, ठीक है, अपनी भाषा में। चलिए मोबाइल में उपयोग करें जैसे भी। अब बात कर लेते हैं गूगल डॉक्स की। गूगल डॉक्स मतलब क्या हो जाता है, जैसे आप एम एस वर्ड में काम कर लेते हैं वैसे आप ऑनलाइन में गूगल डॉक्स में काम कर लेते हैं। तो इसको ओपन करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप जो है गूगल ड्राइव ओपन करो। गूगल ड्राइव मतलब आप सीधे जो है यहाँ पे 9 डॉट में जाओ, और यहाँ से आप जो है गूगल ड्राइव को ओपन कर लो। गूगल ड्राइव कहाँ दिख रही है, पर गूगल ड्राइव नहीं ओपन करना चाहते तो उसके और नीचे चलो, गूगल डॉक्स नज़र आ रहा है। तो पहले तरीका हम देख लेते हैं गूगल ड्राइव से कैसे ओपन कर लेते हैं। गूगल ड्राइव हमने ओपन कर, और यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा है, यहाँ देखिए यहाँ पे आपको न्यू दिख रहा है, और न्यू में आपको दिख रहा है गूगल डॉक्स। ऐसे क्लिक करोगे तो आपका गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा। अब गूगल डॉक्स में वही सारे ऑप्शन होते हैं जो आपके एम एस वर्ड में होते हैं, जैसे कि देखिए प्रिंट है, अंडू रीडू, स्टाइल है, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, साथ ही फाइल ओपन करना या फिर शेयर करना, डाउनलोड करना, एडिट में अंडू रीडू, पेस्ट, कट कॉपी, व्यू में व्यू मोड है, इंसर्ट में पिक्चर इंसर्ट करना, टेबल है, ये सारी चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर्मेट में आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग या फिर शेप की फॉर्मेटिंग, टेबल की फॉर्मेटिंग देखने को मिल जाएगी। टूल्स में कुछ स्पेशल चीज़ें जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर, वर्ड काउंट है, सिग्नेचर वगैरह है, ये सारी चीज़ें, वॉइस टाइपिंग है, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, कुछ एक्सटेंशन में अदर चीज़ें जैसे चैट जीपीटी है, या अन्य कोई भी चीज़ें हम प्लगइन्स के रूप में लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। इसके साथ ही ये ऑटोमेटिक सिंक होता है, यानी कि कोलैबोरेशन टूल है। एक साथ बहुत सारे लोग एक ही डॉक्यूमेंट में एक ही समय में काम कर सकते हैं, ठीक है, और ये गूगल ड्राइव में ही ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं जो है आपका गूगल डॉक्स, उसके माध्यम से। दूसरा तरीका गूगल डॉक्स ओपन करने का क्या है, हम सीधे चलते हैं गूगल में, और यहाँ पे 9 डॉट में क्लिक करें, और सीधे जाकर हम अगर जो डॉक्स है उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे आपका जो है गूगल डॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें आप चाहो तो न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो, पुरानी बनी बनाई टेम्पलेट है उनका उपयोग करके आप जो है कोई भी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे आप जो है इसमें उपयोग करें तो आप जो है इसका उपयोग करके बने बनाई टेम्पलेट रिज्यूम के फॉर्म में और अपनी जानकारी यहाँ पे फीड कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका गूगल डॉक्स का उपयोग। आप इसको एक बार देखिए, इसके बारे में डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगा अरविंद टिप्स वाले चैनल में।
चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गूगल ड्राइव के अंतर्गत न्यू फाइल और कैसे कैसे बनाते हैं। जैसे न्यू फाइल में हमने बात करी गूगल डॉक्स की, उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं गूगल सीट की। तो गूगल सीट मतलब एक्सेल का ऑनलाइन वर्जन है जो गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे हम जो है जो भी एक्सेल से रिलेटेड बेसिक काम है वो सारे काम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रो और कॉलम सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित रूप से जैसे एक्सेल में दिखती है, सीट, सीट 1, सीट 2, सीट 3, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे न्यू फाइल के अंतर्गत चलें तो हमको स्लाइड बोले तो पावर पॉइंट का ऑनलाइन वर्जन, ये सब कोलैबोरेशन टूल है। इनके बारे में विस्तार से पढ़ना तो ऑफिस वर्क वाला जो आप जो भी वीडियो है वो कंप्लीट रूप से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे गूगल स्लाइड पे क्लिक करने के बाद आपको स्लाइड मिल जाती है। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे न्यू स्लाइड, जैसे पावर पॉइंट में आप काम करते हैं फॉर्मेटिंग वगैरह, यहाँ पे टेम्पलेट वगैरह आपको नज़र आ रही, किसी भी टेम्पलेट पे आप क्लिक करोगे तो उस टेम्पलेट का जो स्टाइल है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ अलग अलग प्रकार से यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो जाता है आपका एक प्रकार से स्लाइड। इसके साथ ही स्लाइड के बाद हम देखें तो यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म्स मिलेगा जो ऑनलाइन डेटा एंट्री के लिए उपयोग किया जाता है। गूगल वीडियोस अभी ऐड हो चुका है। कुछ मोर आइटम में देखोगे ड्राइंग है, माई मैप है, गूगल साइट है या गूगल ऐप स्क्रिप्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं न्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपको समझ में आ गई होगी, आप इसका उपयोग करके देख सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देखोगे तो आप जो है ट्रेन की टिकट को कैसे बुक कर सकते हो, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो सीधे आपको चलना है, यहाँ पे इसको मैं लीव कर देता हूँ और यहाँ जो है ट्रेन टिकट बुक करने के लिए आप जो है रेडबस या बहुत सारी जो वेबसाइट प्लेटफॉर्म है मीडिएटर, उनका उपयोग कर सकते हैं। IRCTC हम यहाँ पर उपयोग कर लेंगे, जो आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म जो कॉरपोरेशन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सारी व्यवस्था को मेंटेन करता है। इसके साथ ही हम इस पे IRCTC पे क्लिक करेंगे तो इसके अंतर्गत आपको अकाउंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है? अकाउंट। तो यहाँ पे आप जो है सीधे देखिए ट्रेन टिकट को आप जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जो है यहाँ मैं क्लिक करता हूँ कि मुझे कहाँ से चाहिए, छिंदवाड़ा से, और कब चाहिए, जैसे आज कितनी तारीख है 17, तो मुझे 17 को नहीं चाहिए, मुझे 20 को चाहिए। ठीक है, 20 को थोड़े दिन बाद, क्योंकि अभी के अभी ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं है। और हम सर्च करते कहाँ पे? भोपाल जंक्शन। ऑल क्लासेस की जगह हम सर्च कर लेते, जैसे फर्स्ट क्लास है या फिर आप देख सकते देखिए स्लीपर, AC टायर 3 इकोनॉमी क्लास है, स्लीपर है। तो हम जो है यहाँ पे कोई भी ऐसे स्लीपर आप सर्च कर लेते और यहाँ जो है किस प्रकार से आप जो है देखिए लेडीज़ तत्काल या जो भी चीज़ें हैं कोटा आप सेलेक्ट कर सकते हो और आप उसको क्या करोगे? सर्च करोगे। जैसे आप सर्च करोगे देखिए यहाँ पे आपको मिल रही है। देखिए यहाँ आपको जो है क्या दिख रहा है, ये देखिए रिफ़्रेश हो रहा है अभी। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें नज़र आ जाएगी, कितनी वेटिंग है, कितनी फुल है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए वेटिंग लिस्ट में जो है सारी चीज़ें दिख रही है। ये देखिए यहाँ आपको 66 वेटिंग, 62 है, 59 है, 30 वेटिंग है। यहाँ आपको 54 वेटिंग मिलेगी, 44 वेटिंग है। नीचे आप चलोगे पंचवेली एक्सप्रेस में तो यहाँ पे भी आपको वेटिंग मिलेगी। RAC मिलेगी आपको 24 तारीख में। हम चलते हैं अगली कोई डेट में। जैसे देखिए अगली डेट में हम चलें तो अवेलेबल मिल रहा है, यहाँ पे भी अगली डेट में चलें तो यहाँ पे भी अवेलेबल। यानी कि कभी भी आपको ट्रेन की टिकट बुक करना तो हफ्ते भर पहले से बुक करना उचित रहेगा। तो यहाँ आप जैसे ही किसी को भी सेलेक्ट करोगे, मान लो आप 27 को सेलेक्ट करते हो तो देखिए इसका ट्रेन का जो किराया है 230 रुपये, और सीधे आप इसको कर दोगे बुक। और आप देखिए ये बोल रहा है सर्च ट्रेन और डेट 20 बट बुकिंग फॉर 27। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यस कर दो। और यहाँ आपको जो है क्या दिख रहा है, लॉगिन ID और पासवर्ड जो यूज़र नेम आपने बनाया है उसके साथ आप जो है इसमें क्या कर सकते हो, लॉगिन। और यहाँ पे आपको डालना है कैप्चा, जो कैप्चा कोड रहता है, ह्यूमन है नहीं है उसके लिए यहाँ पे जानकारी होती है। ठीक है, तो लॉगिन हो चुका है, लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए आपको नाम डालना है पैसेंजर का, एज डालना है, जेंडर, सारी चीज़ें। और उसके बाद कंप्लीट होने के पश्चात देखिए कन्वीनियंस मतलब सुविधा देने के लिए जो चार्जेस है 15 रुपीज़, पे थ्रू भीम UPI, इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं। 10 रुपये लगेगा। कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करोगे तो UPI वाला QR कोड है जो भी, उससे आप बुक कर सकते हो। उसके बाद आपके पास में मोबाइल में जो SMS आ जाएगा या फिर आप जो है ईमेल में जाकर देखोगे तो ईमेल में भी सारी चीज़ें आ जाएगी। तो ये स्टेप्स है, मोबाइल में एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी आप कर सकते हो और किसी भी स्टेप को आप जो है एग्ज़ाम में लिख सकते हो। चलिए आगे देखें, बात करते हैं अब किसकी, पैन कार्ड की। तो पैन कार्ड मतलब आप समझ सकते हैं, आपको
इनकम टैक्स से रिलेटेड या जो भी हर व्यक्ति का पैन कार्ड बैंक अकाउंट खोलने के लिए या जिस भी चीज़ के लिए आपको लगता है, और पैन कार्ड और आधार कार्ड आज की डेट में लिंक हो चुके हैं। तो चलिए अब पैन कार्ड से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं। तो पैन कार्ड अप्लाई ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो ऑनलाइन सर्विसेज के अंतर्गत मिल जाएगा या इनकम टैक्स इंडिया के अंतर्गत मिल जाएगा, या देखिए यहाँ पे आपको यूटीआई ITSL के अंतर्गत भी मिल जाएगा सारी चीज़। तो आप सीधे जो है किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ और इस पर क्लिक कर लेता हूँ, डायरेक्ट मुझे देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो न्यू एप्लीकेशन या रिज्यूम, पहले से आप भर चुके हो तो उसके लिए रिज्यूम कर लो, पर मुझे न्यू से करना है। तो मैं सीधे जो है यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू पैन इंडियन सिटीज़न के लिए फॉर्म नंबर 49A यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद कैटेगरी में देखें, इंडिविजुअल है, कोई ट्रस्ट है, कोई बॉडी है या फर्म है, तो हम कर लेते हैं इंडिविजुअल। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है क्या, मतलब किसका बनाना है, मेल फीमेल या जैसे भी। इसके बाद नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए यहाँ नेम आधार कार्ड के हिसाब से, जैसे मान लो मेरा नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट नेम बोल रहा है, लास्ट नेम, मैं यहाँ पे लास्ट नेम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट नेम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, मिडिल नेम अगर है कुछ तो ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप डालना चाहते हो, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ तो डालना ही पड़ेगा, जिसमें स्टार मार्क लगा डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी डाल दीजिए, मोबाइल नंबर। उसके बाद आई एग्री करके आप जो है इसको आई एम नॉट रोबोट और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करोगे तो सबमिट जैसे करोगे तो आपको 7 स्टेप्स मिलेगी पैन कार्ड बनाने की। उन स्टेप्स को आप रेगुलर करके फॉलो कर लीजिए और लास्ट में आप जो है क्या कर सकते हो, एक चार्ज आता है इसका, पे कर दीजिए और पे करने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो बन जाएगा, ठीक है। तो आवेदन कैसे करें, ये आपको साइट दिया है, ये विंडो आपको बनाना है एग्ज़ाम में। इसके साथ ही आप देखोगे तो स्टेप्स मैंने बताया ना, गाइडलाइन है, पर्सनल डिटेल है, कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल, EO कोड आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट की डिटेल आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को कवर करोगे, उसके बाद आपका जो पैन कार्ड एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हो जाएगा OTP वेरीफाई करने के बाद। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पासपोर्ट के बारे में। तो पासपोर्ट आपको पता होगा, पासपोर्ट कहीं कहीं दूसरे देश जाते हैं भारत को छोड़कर तो वहाँ पे पासपोर्ट रखता है, और वहाँ अगर रुकोगे तो उसके लिए लग जाता है वीज़ा। तो पासपोर्ट हम देख सकते हैं, सीधे हम चलें, पासपोर्ट अप्लाई ऑनलाइन लिख दो, अप्लाई पासपोर्ट। देखिए passportindia.gov.in ये आप देख सकते हैं। पासपोर्ट सेवा से भी आप कर सकते हो, सीधे आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आपको जो है इसमें अपना पहला अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब ये जो है आपका रीजनल सेलेक्ट करना पड़ता है, भोपाल है, मुंबई है, नागपुर या जो भी, जैसे हमारा जो है मध्य प्रदेश, तो उसमें हम किनारे में जो है हमारा क्या सेलेक्ट करेंगे, हम भोपाल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेश करना, फ्रेश रूप से तत्काल पासपोर्ट चाहिए या आइडेंटिटी सर्टिफिकेट चाहिए, डोमेस्टिक डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट या जो भी है। तो हम जो है यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट चाहते हैं। और फ्रेश पासपोर्ट में पूरा देखिए यहाँ पे पूरी स्टेप्स वगैरह आपको समझाई गई है, और लॉगिन रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी पहले, तब कहीं जाके आप जो है क्या कर सकते हो, पासपोर्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये हम यहाँ तो अप्लाई करेंगे नहीं, पर एक समझ लेते हैं। तो अप्लाई हम करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड यहाँ पर जनरेट होता है, रजिस्टर करना पड़ता है न्यू करके। इसके बाद आप जो है यहाँ पे सारी चीज़ें जो स्टेप लिखी हुई है वो उनको आप पढ़ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में लिखने को काम आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के टाइप आप सेलेक्ट करते हैं, फ्रेश है, पासपोर्ट रेज है या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, या फिर आप जो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें हमने अभी देखे थे। फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। और शेड्यूल आप अपॉइंटमेंट का बुक कर दीजिए, वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आपका जो ये काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। RN नंबर रिसीप्ट आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अभी बात कर लेते हैं अप्लाई फॉर ऑनलाइन ई आधार कार्ड। अब ऑनलाइन ई आधार कार्ड तो हम जो अप्लाई यहाँ से कि भाई डाउनलोड कर सकते हैं, पर अगर बनवाना है तो हमको पोस्ट ऑफिस या कोई जो आधार कार्ड सेंटर है वहाँ पे जाना होता है। तो सीधे हम चल लेते हैं कहाँ पे, आधार कार्ड जो वेबसाइट है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर हम एंटर करेंगे और यहाँ देखिए UIDAI की जो वेबसाइट है वो आपको आ चुकी है यहाँ पे सामने। इस वेबसाइट में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगी। तो इन फैसिलिटीज़ के अंतर्गत जैसे माय आधार डाउनलोड करना है, 12 डिजिट का आधार नंबर डालो, डाउनलोड हो जाएगा। लॉगिन करना है, लॉगिन में आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है। आधार कार्ड के स्टेटस आप चेक कर सकते हो, आधार कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये साइट थोड़ी सी स्लो चलती है, क्यों चलती स्लो, सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत सारे जो
कैंडिडेट है लॉगिन होकर लगे रहते हैं। तो यहाँ पे हम चलेंगे वेलकम में, और वेलकम में चलने के बाद हम जो है यहाँ पे जो आपका होम पेज है वो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये होम पेज खुल चुका है किसका, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें माय आधार में आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट अपडेट से रिलेटेड ऑप्शन, ठीक है, चेक आधार अपडेट स्टेटस, या फिर डेमोग्राफिक डेटा चेक स्टेटस, एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म, ठीक है, आधार एनरोलमेंट अपडेट चार्जेस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। गेट आधार में जाओगे तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो आधार कार्ड से रिलेटेड अपडेट कराने या न्यू आधार की। चेक आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं, जैसे आप क्लिक करोगे तो एनरोलमेंट जो नंबर मिला है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। साथ ही नेक्स्ट आप जाओगे यहाँ पे तो आपको जो है डाउनलोड आधार कार्ड से रिलेटेड सर्विस मिलेगी, ठीक है, इसी सारी चीज़ें धीरे धीरे ओपन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप आईडी कार्ड का जो अपना आधार कार्ड है उसका पीवीसी कार्ड, एक एटीएम कार्ड जैसा कार्ड आता है, उसको आप ऑर्डर कर सकते हो। उसी का स्टेटस चेक करना हो, एनरोलमेंट सेंटर लोकेट करना हो, या फिर आधार एनरोलमेंट अपडेट चार्जेस, ये देखिए एनरोलमेंट एंड अपडेट फॉर्म, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अभी क्या बोल रहा है देखिए, आधार कार्ड नंबर डालिए आपका और उसके बाद आप जो है कैप्चा डालिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो वर्चुअल आधार कार्ड है उसको आप जो है ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अपना आधार कार्ड और कैप्चा डालकर आप जो है ओटीपी सेंड करिए, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आएगा, डालकर आप जो है स्टेटस चेक कर सकते हो। दूसरा, आप जो है यहाँ पे बहुत सारे काम कर सकते हैं, डाउनलोड आधार, रिट्राइव ये जो आधार कार्ड है एंड जो आपकी वर्चुअल आईडी है जो भी है, उसके बाद वेरीफाई कर सकते हैं अपना ईमेल पासवर्ड। साथ ही आप जो है डॉक्यूमेंट अपडेट, वर्चुअल आईडी जनरेट, लॉक अनलॉक कर सकते हैं अपने आधार को। इसके अलावा आप जो है पीबीसी कार्ड ऑर्डर कर सकते हो। तो इस सारी चीज़ों के स्टेप्स बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने जो है पहले भी बता चुका हूँ। मैं आप सीधे जो है यहाँ पे डाउनलोड करना बताता हूँ। तो सीधे आप लॉगिन कर लो, डाउनलोड हो जाएगा खुद ब खुद। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे जो है एक मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, पहले आधार कार्ड एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे तो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी, डाउनलोड आधार की, डॉक्यूमेंट अपडेट की, पीबीसी कार्ड की, सारी चीज़ों की, ठीक है। तो आधार कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट में एनरोलमेंट के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और अपने पास के जो आधार सेंटर है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे हम जो है वापस चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो सारा प्रोसेस है वहाँ पे हो जाता है। स्टेप्स आपको लिख लेना। चेक करना है आधार स्टेटस, तो आपको आधार नंबर और कैप्चा डालना है जैसे कि मैंने बताया, या फिर नामांकन संख्या, समय, दिनांक, सारी चीज़ें दर्ज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एनरोलमेंट आईडी, डेट एंड टाइम, सिक्योरिटी कोड और स्टेटस अपनी चेक कर सकते हो। बात करते हैं बिजली बिल के भुगतान की। तो बिजली बिल का भुगतान कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, हम सिंपल चलेंगे यहाँ पे और हम जो है एमपी ऑनलाइन के अंतर्गत चलते हैं। एमपी ऑनलाइन से आप जो है बिजली बिल का भुगतान कर सकते हो। सीधे आप एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर चलिए, mponline.gov.in पे, और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे जाकर आप जो है क्या कर सकते हो, बिजली बिल का भुगतान कर सकते हो अपने रीजन वाइज। तो रीजन वाइज भाई सिंपल सी बात है, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर जैसा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा है और यहाँ पे हम जो है MPEZ बिल इस प्रकार से भी लिख देंगे तो भी आपके सामने देखिए पे इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर आपका जो है इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, यहाँ पे IVRS नंबर डालना। जैसे मान लीजिए मैं एक IVRS नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं रोबोट नहीं हूँ। ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो बिल जनरेट हो जाएगा, अगर है तो ठीक है और नहीं तो नेक्स्ट पेमेंट के लिए एडवांस पेमेंट आप कर सकते देखिए यहाँ पे। और कैप्चा कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालो और यहाँ से जो गेटवे है जो पेमेंट करेगा उसको सेलेक्ट करो, पे करो, QR आएगा स्कैन कर दो, या UPI ID से या गूगल पे से आप कर सकते हो। ऐसे ही आप MP ऑनलाइन के थ्रू भी करना हो तो MP ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे देखिए पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, सीधे आपको गूगल पर लिख देना है डायरेक्ट और यहाँ पे भी IVRS नंबर आएगा, इसको क्लिक करना है और कैप्चा डालो, जो आपका बिजली बिल शो हो जाएगा और आप उसको पे कर सकते हो। अगर आप ऐप चलाते हो, मोबाइल ऐप, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर पेटीएम, तो उससे आसानी से हो जाता है। उसी के स्टेप्स आप लिख दीजिए। सर्विस टैक्स कैसे पे करना, तो भाई सिंपल सी बात है, देखिए ये जो है यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे जो साइट है वो आप खोल सकते हैं और उसमें जो है सर्विस टैक्स पे कर सकते हैं। चलिए मैं इसको जो है यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, वापस चलें।
वापस चलते हैं तो देखिए सबसे पहले सर्विस टैक्स की साइट में जाना है ये, और सर्विस टैक्स जो टैब है उस पर क्लिक करके ई पेमेंट पे टैक्स ऑनलाइन विकल्प पर सेलेक्ट करिए। इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आ जाएंगे और उसके बाद आप जो है जो भी इंफॉर्मेशन फिल करिए और आपका जो सर्विस टैक्स है वो पे हो जाएगा। इसको आप पढ़ लेना एक बार ताकि एग्ज़ाम में लिखने का काम आए। ठीक है, अब अभी कोई एग्जाम्पल रहता सर्विस टैक्स पे करने का तो मैं पे करके दिखा देता। एचपी बुक जो गैस है वो कैसे बुक करते हैं, तो आप करते ही होंगे उपभोक्ता नंबर या जैसे भी। तो सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है एचपी गैस बुक ऑनलाइन, अब ये भी आपको एक एचपी का ऐप आता है, उससे भी आप आसानी से बुक कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे, फ़ोनपे, अमेजन पे, इनसे भी आप जो है आसानी से गैस को बुक कर सकते हो। उसी के स्टेप्स आप एग्ज़ाम पे मतलब जो एग्ज़ाम में है वो उसको लिख सकते हो। ऐसे हम एचपी गैस कंज्यूमर पर क्लिक करेंगे, या फिर जो है आप अमेजन पे से भी कर सकते हो, या गूगल पे, फ़ोनपे से भी आप इसको बुक कर सकते हो। सीधे आपको कंज्यूमर नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना, ओटीपी डालना है, और ऑटोमेटिक उस पर जो है क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। और डिलीवरी के लिए कोड आता है जो आपको डिलीवरी के समय बताना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी बुक के अंतर्गत एचपी के। उसके बाद है बात हो रही ई बुक की, तो ई बुक का मतलब हो जाता है जो हमको डिजिटली फॉर्म में दिख जाती है। तो ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक, जिसको हम डाउनलोड करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म का उपयोग कर लेते हैं। तो जैसे हम सीधे यहाँ लिख देते हैं ई बुक डाउनलोड। अब ई बुक को पीडीएफ फॉर्म में भी हम देख सकते हैं। तो ई बुक जो है देखिए अलग अलग प्रकार से बहुत सारी वेबसाइट है, गूगल ई बुक भी देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप देखोगे फ्री बुक है। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी बुक डाउनलोड ई बुक है। इसके बाद आप जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। साथ ही आप जो है ई बुक को और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, मान लीजिए आप जो है माखनलाल चतुर्वेदी की साइट में गए और वहाँ पे आप जो है मटेरियल देखना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो उपलब्ध है हमारा, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ चलें और यहाँ देखिए आपको डाउनलोड नाम का एक ऑप्शन दिखता होगा, स्टूडेंट एकेडमिक स्टूडेंट कॉर्नर। देखिए यहाँ से जो है हम जो है कोई भी चीज़ें डाउनलोड करना हो, मान लीजिए अधिसूचना जो आपकी आई है नोटिफिकेशन, उसमें भी आपको पीडीएफ फॉर्म दिख जाता है। यहाँ पे आप किसी पे भी क्लिक करोगे तो पीडीएफ फॉर्म दिख जाएगा। मैं नया एक टैब खोलता हूँ और यहाँ सीधे चलते हैं और सीधे चल के क्या लिख देते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर पीडीएफ, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से देखिए अलग अलग प्रकार से जैसे हम क्लिक करेंगे तो भी हमारे सामने इस प्रकार से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो ऐसे आप जो है पीडीएफ को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और इसके स्टेप्स आप एग्ज़ाम पे लिख सकते हो। तो ई बुक क्या है, ई बुक डाउनलोड करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म कैसे डाउनलोड करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे जो है जो आपका सिलेबस है डीसीए सेकंड सेम इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, इसके अलावा ये जो सब्जेक्ट है और कहीं भी मिलता है जिसमें आपको एक यूनिट मिल जाती है वाली बेसिक रूप से इंटरनेट के एप्लीकेशंस यानी कि इसके अनुप्रयोग, तो आपको ये वीडियो काम आने वाला है। तो वीडियो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी लिखने के हिसाब से, और कुछ बेसिक रूप से कुछ प्रैक्टिकल है वो हम विस्तार से अलग अलग वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये कोई डाउट रहता है या कोई भी चीज़ आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।